हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड डिफरेंट एलिमेंटर फॉर्म रेस्पॉन्सेज इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं एलिमेंटर और गूगल शीट के बीच में कि जब भी आपको मल्टीपल फॉर्म रेस्पॉन्स से रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो तो वो रेस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाए, ऐड हो जाए हमारी गूगल शीट की रो में ऑटोमेटिकली। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है एलिमेंटर, एक्शन स्टेप में आप लेंगे गूगल शीट और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पर्टिकुलर स्प्रेडशीट जो मैंने क्रिएट करके रखी है इस यूज़ केस के लिए। यहाँ पर स्प्रेडशीट का नाम दिया है एलिमेंटर फॉर्म रेस्पॉन्सेज, और इस स्प्रेडशीट में मेरे पास दो शीट हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म और एक का नाम है लीड फॉर्म। तो बेसिकली आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि इधर पर मैंने जो शीट का नाम दिया है वो मैंने फॉर्म के नाम के हिसाब से दिया है कि मेरे पास दो फॉर्म है, एक है कॉन्टैक्ट फॉर्म, दूसरा है लीड फॉर्म। ठीक है, तो इन दो फॉर्म रेस्पॉन्स का जो भी रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स हमारा रिकॉर्ड हो जाए पर्टिकुलर शीट में। मतलब कि अगर हमको रेस्पॉन्स रिसीव होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म से तो वो रेस्पॉन्स हमारी कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली शीट में ऐड हो जाए, और अगर हमको रेस्पॉन्स रिसीव होता है लीड फॉर्म से तो वो रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाए, ऐड हो जाए लीड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। आपको स्टार्टिंग में ही कुछ इस तरीके से कॉलम क्रिएट कर लेना है आपके यूज केस के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी डिटेल्स आप कैप्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ही यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट कर लेना है। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, और आप भी इस पेज पे आ सकते हैं। सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ ऐड डिफरेंट एलिमेंटर फॉर्म रेस्पॉन्सेज इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में हमारी वर्कफ्लो को सेव करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ कर लेना है। तो चूज़ ऐप में यहाँ पे आपको सर्च करना है एलिमेंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एलिमेंटर, और नीचे से आपको एलिमेंटर चूज़ कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू फॉर्म सबमिशन, और आपको यहाँ पे एक वेबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबुक यूआरएल यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है, ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। इसी वेबुक यूआरएल की मदद से हम एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबुक यूआरएल की मदद से एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबुक यूआरएल को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड दी वेबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबुक यूआरएल की मदद से एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है एलिमेंटर में जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एलिमेंटर पे। तो इधर पर आपको एलिमेंटर पे कैसे आना है, एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन है वर्डप्रेस का। तो आपको आपके ब्राउजर में वर्डप्रेस का अकाउंट लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको एलिमेंटर ओपन करना है। ठीक है, तो इधर पर आप देख सकते हैं मेरे पहले फॉर्म पे आ गया हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए पहले वेबबुक सेट करेंगे, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए वेबबुक सेट करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले फॉर्म पे। तो आपको वेबबुक का सेटअप कैसे करना है, आपको पर्टिकुलर फॉर्म ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्शन आफ्टर सबमिट पे क्लिक करना है।
ऐड एक्शन में आपको यहाँ पे सर्च करना है वेबबुक। ओके, वेबबुक यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे वेबबुक पे जाना है और वेबबुक यूआरएल वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे वेबबुक ऐड हो जाएगा पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हम सेम चीज़ इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए भी कर लेंगे, लीड फॉर्म जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है। ओके, इधर पर आपको एक्शंस आफ्टर सबमिट पे जाना है, इधर पर आपको सर्च करना है वेबबुक। ओके, वेबबुक में जाके वेबबुक यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, फिर आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे दूसरे फॉर्म के लिए भी वेबबुक का सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स, क्योंकि हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है। हमने वेबबुक का सेटअप कर लिया है, एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है, तो पहले मैं टेस्ट सबमिशन करूंगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम आगे जब प्रोसेस में बढ़ेंगे तो हम वो टेस्ट सबमिशन करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इधर पर हम डमी डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर मैं प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया है। यहाँ पे हमको डिटेल्स भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ। आप जो भी डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं, लीड की या कॉन्टैक्ट की, किसी भी पर्सन की, वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, इधर पर मैं सिर्फ टेस्ट डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे डमी डिटेल्स फिल करते हैं। लेट्स से फर्स्ट नेम हम यहाँ पे दे देते हैं एलेक्स जॉन, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं alex123@pablitures.com। ओके, और फ़ोन नंबर में ये रहने देते हैं, सिटी भोपाल रहने देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। अब मैं आ जाता हूँ पैबली कनेक्ट में वापस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। फॉर्म का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, फॉर्म आईडी यहाँ पे रिसीव हो गई है, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है, लास्ट नेम शो रहा है जॉन, फर्स्ट नेम शो रहा है एलेक्स, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है alex123@pablitures.com, सिटी में भोपाल शो रहा है। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्स हमने फिल करा पर्टिकुलर फॉर्म में, वो रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। ठीक है, तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑटोमेशन है वो इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा एलिमेंटर पे, ठीक है, तो वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट में कैप्चर होएगा तुरंत, और सेम रेस्पॉन्स ऐड भी हो जाएगा पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में, जिस भी पर्टिकुलर शीट में आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इंस्टेंट का मतलब ये है कि ये वर्कफ्लो इंस्टेंटली वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फॉर्म रेस्पॉन्सेज इन गूगल शीट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास एलिमेंटर में, तो वो रेस्पॉन्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट में। मतलब मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3-4 कितने भी फॉर्म हो सकते हैं, तो वो फॉर्म्स का हम रेस्पॉन्स अलग अलग शीट में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 फॉर्म के हेल्प से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। आप आपके हिसाब से कितने भी फॉर्म का रेस्पॉन्स ऐड कर सकते हैं आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे आपको चूज़ ऐप में चूज़ करना है राउटर का, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इसकी मदद से आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर पर मैंने राउटर पर पैबली ले लिया। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है कंडीशनली रन, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो इधर पर आप देख सकते हैं रूट 1 रूट 2 शो हो रहा है। इधर पर आप कितने भी रूट ऐड कर सकते हैं। इधर पर 2 रूट शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप ऐड रूट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 रूट हो गए, 4 रूट हो गए। तो आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रूट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर पर हम एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम रूट 1 में काम करते हैं। ठीक है, रूट 1 को मैं पहले रीनेम कर देता हूँ हमारे फॉर्म के नाम से। हमारा फॉर्म का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो इधर पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। इस पर्टिकुलर रूट में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप में जाना है आपको। ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट लेबल चूज़ करना है, फिल्टर टाइप यहाँ पे चूज़ करना है, वैल्यू डालना है। तो सिलेक्ट लेबल में आपको क्या चूज़ करना है, आपको सिलेक्ट लेबल में कॉन्टैक्ट फॉर्म चूज़ करना है। मतलब पर्टिकुलर फॉर्म का क्या नाम है वो आपको इधर पर सिलेक्ट लेबल करना है। आप इधर पर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जब भी हमको रेस्पॉन्स कैप्चर होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्कफ्लो रन हो। ठीक है, तो सिलेक्ट लेबल में कॉन्टैक्ट फॉर्म चूज़ कर लिया, इक्वल्स टू फिल्टर टाइप रखना है। इधर से आपको और फिल्टर टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वल टू रखना है और इधर वैल्यू में मैन्युअली टाइप कर देना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। मतलब जो भी फॉर्म का नाम होगा वो आपको इधर पर मैन्युअली टाइप कर देना है एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस सक्सेस, मैसेज कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एड एक्शन स्टेप करना है। फिर आपको यहाँ पे चूज़ ऐप में सर्च करना है गूगल शीट्स, क्योंकि हम गूगल शीट्स में डेटा ऐड करना चाहते हैं। नीचे से आप गूगल शीट्स चूज़ कर लेंगे। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऐड न्यू रो, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट।
तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो गूगल शीट्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर गूगल अकाउंट चूज कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट का एक्सेस है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल शीट का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब इधर पर आपको नीचे फील्ड्स देखना है, सिलेक्ट स्प्रेडशीट, सिलेक्ट शीट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट स्प्रेडशीट करना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड्स नजर आएंगी, ठीक है। तो इधर पर हम काम कर रहे हैं एलिमेंटा फॉर्म रेस्पॉन्सेज नाम की स्प्रेडशीट में, तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया चूज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट शीट में ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फेच कर लिया, लेकिन इधर पर मेरे पास दो शीट है, एक है कॉन्टैक्ट फॉर्म, दूसरा है लीड फॉर्म। हम किस पर्टिकुलर शीट में डेटा ऐड करना चाहते हैं, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की शीट में डेटा ऐड करना चाहते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हमने रेस्पॉन्स कैप्चर करा है कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म से, ठीक है। तो इधर पर आप देख सकते हैं हमको फील्ड्स नजर आ रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी। तो बेसिकली जो भी कॉलम्स आप क्रिएट करेंगे वो कॉलम्स आपको इधर पर एज अ फील्ड्स नजर आएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको यूज केस के अकॉर्डिंग पहले ही यहाँ पे शीट में कॉलम्स क्रिएट कर लेना है जिसके मदद से वो आपको हेल्पफुल हो इधर पर जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इधर पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी, इधर पर आपको डेटा मैप करना है, मैन्युअली टाइप नहीं करना। और मैपिंग बहुत सिंपल है, आपको डेटा मैप करना है प्रीवियस स्टेप से। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पर मैं डिटेल्स मैप कर देता हूँ। तो हमको जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है प्रीवियस स्टेप में उधर से हमको डेटा मैप करना है। फर्स्ट नेम है एलेक्स, ओके, लास्ट नेम क्या है, एलेक्स जॉन, ये हमने जॉन मैप कर दिया। ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस है alex123@pablytools.com। मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर मैप कर देते हैं, ओके। और उसके बाद सिटी में हम यहाँ पे मैप कर देते हैं जो सिटी हमको रिसीव हुआ, भोपाल, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म करी इसको बोलते हैं मैपिंग। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब कि ये जो वैल्यू मैंने मैप करी है प्रीवियस स्टेप से, अब जब भी हमको कोई रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा प्रीवियस स्टेप में, वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स में आ जाएगा और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। स्प्रेडशीट आईडी यहाँ पे मिल गई, टेबल रेंज यहाँ पे शो हो रहा है, अपडेट स्प्रेडशीट आईडी, अपडेट अपडेटेड रेंज, अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम्स। तो 5 कॉलम्स अपडेट हुए हैं और एक रो में डेटा ऐड हुआ है, इसका मतलब ये है, और ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। तो आइए चेक करते हैं गूगल शीट में, देखते हैं हमारी पर्टिकुलर शीट में कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की शीट में डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे, और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा ऐड हो गया है। फर्स्ट नेम में शो रहा है एलेक्स, लास्ट नेम में शो रहा है जॉन, ईमेल एड्रेस में यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो रहा है alex123@pablytools.com, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है, सिटी में भोपाल शो रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा ऐड हो गया है हमारी पर्टिकुलर शीट में जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लीड फॉर्म नाम की जो शीट है उसमें डेटा ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा ऐड हो गया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा डेटा ऐड हो जाए लीड फॉर्म वाली शीट में भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं पैबली कनेक्ट में, इधर पर इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रूट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप सेम स्टेप जो हमने इधर पर इस पर्टिकुलर रूट में करिए उसका सेटअप करें, या तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रूट को क्लोन भी कर सकते हैं। अगर सेम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे क्लोन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लोन कर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ऑलराइट। और इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, रीनेम क्या कर देते हैं हम इसको, लीड फॉर्म से हम इसको रिप्लेस करते हैं, ओके। लीड फॉर्म मेरा सेकंड फॉर्म है, अपडेट कर देते हैं, ओके। अब इधर पर हम सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे रीकैप्चर वेबहुक रेस्पॉन्स करेंगे। रीकैप्चर वेबहुक रेस्पॉन्स हम क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अगर हमको रेस्पॉन्स रिसीव होता है दूसरे फॉर्म से, आपको समझना है यहाँ पे, पहले फॉर्म से रेस्पॉन्स रिसीव हुआ उसका सेटअप हमने कर लिया, अब हम सेटअप कर रहे हैं किसके लिए, अगर दूसरे फॉर्म से हमको रेस्पॉन्स रिसीव होता है तो वो डेटा कैसे ऐड होगा, ठीक है। तो रीकैप्चर वेबहुक रेस्पॉन्स मैंने क्लिक करा, अब मैं आ जाता हूँ इधर पर इस पर्टिकुलर फॉर्म पे, ये जो दूसरा फॉर्म है लीड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमने सेटअप तो कर ही लिया था वेबबुक का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बस अपडेट भी कर लिया था फॉर्म को। प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया है। अब इधर पर हम डिटेल्स फिल करते हैं, ठीक है। ये दूसरा फॉर्म है तो यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ओके, इधर पर मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ मैक्स, लास्ट नेम जॉन रहने देते हैं। इधर पर कुछ चेंजेस करते हैं, ईमेल एड्रेस कर देते हैं max234@pablitudes.com। ओके, फ़ोन नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। सिटी इस बार हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल इंदौर, ठीक है। सबमिट पे करते हैं क्लिक। ओके, तो योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल। पैबली कनेक्ट में वापस आ जाते हैं और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। अब फॉर्म नेम हमको यहाँ पे शो रहा है लीड फॉर्म, क्योंकि हमने लीड फॉर्म में सबमिशन करा है। इधर पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। फर्स्ट नेम में शो रहा है मैक्स, लास्ट नेम में शो रहा है जॉन, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है, ईमेल आईडी रिसीव्ड हो गई max234@pablitudes.com, सिटी में इंदौर शो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रीकैप्चर वेबबुक रेस्पॉन्स की मदद से न्यू रेस्पॉन्स कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इधर पर आपको अज्यूम करना है कि अगर दूसरे फॉर्म से रेस्पॉन्स रिसीव्ड होता है तो फिर आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब इधर पर एक्शन स्टेप में हम आ जाते हैं। एक न्यू रूट अप्लाई कर रहे हैं, हमने क्लोन कर लिया था इस पर्टिकुलर स्टेप को। ओके, तो फिल्टर टाइप इधर पर आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं लीड फॉर्म आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने इधर पर सिलेक्ट करा था। अगर आप मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, ठीक है। अब इधर पर वैल्यू में चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम लीड फॉर्म के लिए सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं स्टेटस में सक्सेस शो रहा है, मैसेज में शो रहा है कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्शन स्टेप में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर पर स्प्रेडशीट में एलिमेंट ऑफ फॉर्म रेस्पॉन्स हो रहा है। यहाँ से मैं सिलेक्ट शीट चूज कर लेता हूँ लीड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लीड फॉर्म हमेशा रहेगा। इधर पर हमने सिलेक्ट शीट कर ली लीड फॉर्म। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू फिल हो गई है। फर्स्ट नेम में मैक्स फिल हो गया है, लास्ट नेम में जॉन आ गया है, ईमेल में शो रहा है max234@pablitudes.com, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है, सिटी में इंदौर। मैंने आपको बताया था अगर आप डेटा मैप करते हैं तो उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। जो भी रेस्पॉन्स प्रीवियस स्टेप में रिसीव हुआ है इधर पर ऑटोमेटिकली वो आ गया, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। टेबल रेंज में शो रहा है लीड फॉर्म A1 E1, अपडेट स्प्रेडशीट आईडी, अपडेटेड रेंज, अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम्स। 5 कॉलम्स अपडेट हुए हैं, 1 रो अपडेट हुई है, ठीक है। सीधे आपको ले चलता हूँ गूगल शीट में और देखते हैं वहाँ पे डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले जाता हूँ गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीड फॉर्म वाली शीट में डेटा ऐड हो गया है ऑटोमेटिकली। फर्स्ट नेम में शो रहा है मैक्स, लास्ट नेम शो रहा है जॉन, ईमेल एड्रेस शो रहा है max234@pablitudes.com, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है, सिटी में इंदौर शो रहा है, ठीक है। और इधर पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में यहाँ पे डेटा ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए। एक मैंने फॉर्म लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म लिया लीड फॉर्म, ठीक है। दोनों में रेस्पॉन्स कैप्चर करके देख लिया। अब हमारा ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा, आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके, क्लोज कर देंगे। तो आपको ऑटोमेशन किस तरीके से बनाना है, आपको ऑटोमेशन कुछ इस तरीके से बनाना है, पूरा ऑटोमेशन इंस्टेंटली वर्क करेगा। अब हमारा ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा वो आपको बताता हूँ। हमने सेटअप कर लिया 2 फॉर्म्स के लिए, ठीक है। इधर पर हमने राउटर का उपयोग करा, 2 फॉर्म्स के लिए हमने सेटअप कर लिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म, लीड फॉर्म। अब मैं आपको इसको रियल टाइम में टेस्ट करके बताता हूँ तो आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लीड फॉर्म को ही फिर से फिल करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पे देता हूँ, ओके, फर्स्ट नेम यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेमो, ओके। लास्ट नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूज़र, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल user@pablitudes.com, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर देते हैं, सिटी हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल पुणे, ओके। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये आ गया मैं पैबली कनेक्ट में, मैंने मेरा ऑटोमेशन ऑलरेडी बना के रखा है, हमने राउटर का उपयोग ऑलरेडी करके रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑटोमेशन वर्क कैसे करता है, हमने इसको रियल टाइम में टेस्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे। इधर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीड फॉर्म वाली शीट में डेटा ऐड हो गया है। डेमो यूज़र, ईमेल आईडी यहाँ पे शो रही है, मोबाइल नंबर यहाँ पे शो रहा है, सिटी में पुणे शो रहा है। इस शीट में डेटा ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्म कौन सा फिल करा, लीड फॉर्म हमने फिल करा। अगर मेरे को रेस्पॉन्स कैप्चर होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म से तो इस पर्टिकुलर शीट में डेटा ऐड होगा। तो कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेशन वर्क करता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 फॉर्म का, आप आपके हिसाब से जितने भी फॉर्म का रेस्पॉन्स कैप्चर करना चाहते हैं डिफरेंट शीट में वो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।
यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।